नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है दुर्योधन का लज्जित होना। एक दिन दुर्योधन अपने साथियों के साथ इस सरोवर में स्नान करने के लिए आया जहां पांडव रह रहे थे। वहां के राजा चित्रसेन ने कौरवों से कहा, तुम लोग इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकते। चित्रसेन की बात पर दुर्योधन को क्रोध आ गया। उसने कहा कि मुझे इस सरोवर में स्नान करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बात को लेकर चित्रसेन की सेना और दुर्योधन की सेना में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से भयंकर बाण की वर्षा होने लगी। कर्ण और दुर्योधन और उनके साथी जानते थे कि उसके पास बहुत शक्ति है। भला यह चित्रसेन उसके साथ क्या युद्ध करेगा। किंतु जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, चित्रसेन ने अपनी सेना के साथ कौरवों पर ऐसे टूट पड़े कि उन्हें अपनी जान बचाने के भी लाले पड़ गए। कर्ण घायल होकर अपना रथ जंगल की ओर भगाकर ले गया। दूर बैठे पांडव यह सारा दृश्य देख रहे थे। कौरव सेना भागने लगी। दुर्योधन शत्रुओं से ऐसा घिर चुका था कि उसे जान बचाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कौरव सेनापति ने युधिष्ठिर जी को दूसरे तट पर खड़े देख लिया था। वह भागा भागा उनसे सहायता मांगने आया। तो भीम ने क्रोध में भरकर कहा, तुम हमारे पास किस मुंह से सहायता मांगने आए हो। जाओ अपने कौरव राजा से कह दो, पांडवों से अब तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा। तुम लोगों ने हमारे साथ कौन सा मला किया है। युधिष्ठिर ने भीम को शांत किया और कहा, देखो हम लोग घर में लड़ते रहें, मगर बाहर से यदि कोई हमारे वंश पर आक्रमण करेगा तो हम एक होकर उसका मुकाबला करेंगे। जाओ तुम अर्जुन को साथ लेकर उन लोगों को बचाओ। युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करने के लिए दोनों भाई अपने आव लेकर चित्रसेन से युद्ध करने के लिए चल पड़े। दोनों को अपने सामने देखकर राजा चित्रसेन ने युद्ध बंद कर दिया। दुर्योधन को उसने मुक्त करते हुए कहा, ओ पानी इंसान, तुमने तो इन बेचारों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है कि इनके स्थान पर यदि कोई और होता तो वह मेरे साथ मिलकर तुम्हें जान से मार देता, परंतु यह पांडव तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। मैं तुम्हें इनके कारण ही छोड़ रहा हूं। तुम इसका धन्यवाद करो कि इन्होंने तुम्हारी जान बचाए। दुर्योधन लज्जित सा होकर वहां से चला गया। एक दिन दुर्योधन की बहन दुशाला का पति सिंधुराज जयद्रथ वन में से होकर जा रहा था। संयोग से उसने द्रौपदी को झोपड़ी के बाहर खड़े देख लिया। उसकी सुंदरता को देखकर जयद्रथ के मन में द्रौपदी तक पहुंचाने के लिए अपना एक दूत द्रौपदी के पास भेजा। पांचों भाई उस समय शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। जयद्रथ को जैसे ही सूचना मिली तो वह एकदम से द्रौपदी के पास पहुंच गया और कहने लगा, देखो सुंदरी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। इसी बीच पांडव भी वापस अपनी द्रौपदी की ओर आने लगे थे, जिसे जयद्रथ ने दूर से देख लिया। अब जयद्रथ सोचा कि क्यों न मैं उन लोगों के आने के पहले ही द्रौपदी को उठाकर ले जाऊं। यह सोचकर उसने द्रौपदी को अपने कंधे पर उठाकर रथ में डाल लिया और रथ को तेजी से भगाने लगा। पांडवों ने जैसे ही द्रौपदी की चीख सुनी तो अर्जुन और भीम हवा की तरह भागते हुए जयद्रथ के रथ के पास जा पहुंचे और उन्होंने रथ को चारों ओर से घेर लिया और उसे पकड़कर पीछे गिरा दिया। पापी कमीने, तेरी यह मजाल कि तू हमारी पत्नी को ही अपहरण कर ले जा रहा है। अब मैं तुझे जाने से मारकर ही सांस लूंगा। भीम ने अपनी गदा उठाई। उसी समय दुर्योधन की बहन दुशाला चीखती रोती हुई भीम के पांव पर गिरकर कहने लगी, भैया इन्हें मत मारना, यह मेरे पति हैं, मेरा सुहाग मत उजाड़ो। दुशाला तुम? भीम ने आश्चर्य से दुशाला की ओर देखा। हाँ भैया, यह मेरे पति हैं। ठीक है, मैं केवल अपनी बहन के कारण इसकी जान बख्श देता हूँ। यह कहते हुए भीम ने जयद्रथ को छोड़ दिया और द्रौपदी को साथ लेकर दोनों भाई वापस आ गए। इसी प्रकार से पांडवों का समय व्यतीत हो रहा था। उसके 12 वर्ष पूरे होने जा रहे थे। उन्हें अब अज्ञात वर्ष काटने की चिंता दिन रात सता रही थी। इतनी चिंता उन्हें 12 वर्षों में नहीं हुई जितने इस 13वें वर्ष की थी। उधर दुर्योधन भी कोई कम चौकस नहीं था। उसने भी अपने गुप्तचर पांडवों के पीछे छोड़ रखे थे, जो उसे उनके बारे में सारी सूचनाएं लाकर देते थे। युधिष्ठिर ने रात्रि में सब भाइयों और श्रीकृष्ण जी को बुलाकर इस एक वर्ष के बारे में मंत्रण आरंभ की। उन्हें पता था श्रीकृष्ण भी बहुत तेज बुद्धि के हैं, यही कोई मार्ग उनके बचने का निकाल सकते हैं। हुआ भी यही, कृष्ण जी ने सारी योजना युधिष्ठिर को बता दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।